कभी कभी जीवन में ऐसा मोड़ आता है जहां वर्तमान की पीड़ा किसी पुराने भूले हुए अधूरे किस्से की प्रतिध्वनि लगती है। हम सोचते हैं कि ये बस परिस्थिति है, पर कई बार ये उन अनदेखे कर्मों की गूंज होती है जो कभी किए गए थे किसी और जन्म में। यह कहानी एक ऐसे ही कर्म की कथा है जो जन्मों के फासले को पार कर एक मां के आंसुओं में सिमट आया। उत्तर भारत के एक छोटे से कस्बे में, जहां हर शाम की हवा में धूल के साथ पुरानी कहानियां भी उड़ती थीं, वहीं एक वृद्धा रहा करती थी, श्यामली। उसकी आंखों में समय की गहराई थी और चेहरा मानो झुर्रियों की कोई पवित्र नदी हो, जिसमें वर्षों का त्याग, पीड़ा और प्रतीक्षा बहती थी। उसका बेटा अविनाश अब शहर में बड़ा आदमी था। एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करता था, अच्छे पैसे कमाता था, लेकिन मां को उसके लिए समय नहीं था। उसे अक्सर कॉल करना भूल जाता, त्योहारों पे घर आना टाल देता और कभी-कभी तो महीनों तक मां को यह भी पता नहीं होता कि वो किस शहर में है। श्यामली सिर्फ खिड़की से बाहर ताकती रहती। हर गाड़ी, हर पैदल गुजरते आदमी में उसे अपने बेटे की झलक दिखती। गांव में लोग उसकी स्थिति जानते थे, पर कोई कुछ कहता नहीं। एक वृद्धा अकेले घर में क्या कर सकती है? खेत पहले ही बड़े बेटे के नाम कर दिए गए थे और वो अब उसकी तरफ देखता भी नहीं था। श्यामली बस एक उम्मीद पर जीवित थी। अविनाश एक दिन जरूर लौटेगा, मेरे पास, मां के पास। उस दिन बारिश हो रही थी। पेड़ भीग चुके थे और उनकी शाखों से बूंदें छप छप जमीन पर गिर रही थीं। श्यामली के घर के बाहर मिट्टी की खुशबू और अंदर मां की सूनी सांसें थीं। तभी दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। उसने दरवाजा खोला, सामने अविनाश खड़ा था। आंखों में आंसू, हाथ जोड़कर मां के पैरों में गिर पड़ा। मां, मां, मुझे माफ कर दो। मैं बहुत बुरा बेटा हूं। तुमने जीवन भर जो त्याग किया, मैं भूल गया। मुझे समझ ही नहीं आया कि कौन सी दौड़ मैं जीत रहा हूं। श्यामली ने उसे उठाया, उसके माथे पर हाथ रखा। आंखों से कुछ ना कहा, पर वही प्रेम बह निकला जो शब्दों से परे था। पर मां, एक बात कहूं, मुझे लगता है मैं बस अब तुम्हारे बेटे जैसा बन पाया हूं, इतने सालों बाद। और मुझे एक सपना आता है, वही एक सपना। बार बार श्यामली ठिठकी। कौन सा सपना बेटा? मां, मैं एक पुराने किले में बंद होता हूं। सामने एक औरत है जिसके बाल बिखरे हैं, चेहरा धूल और आंसुओं से सना है। वो मुझे देखती है और कहती है, मुझे क्यों छोड़ा? मैं चिल्लाता हूं, कहता हूं, मैं तुम्हें नहीं जानता। लेकिन वो बस कहती जाती है, मैंने तुम्हारे लिए सब छोड़ा, पर तुमने मुझे मृत्यु भी अकेली दी। श्यामली कांप गई। वो कुर्सी पर बैठ गई। बरसों पहले की बात याद आ गई, जिसे उसने कभी किसी से नहीं कहा था। आज का अविनाश और उस जन्म का सूरत, वो कहानी जो अभी भी उसकी आत्मा में जिंदा थी। वो जन्म जब श्यामली कोई मां नहीं थी, बल्कि एक योद्धा स्त्री थी, चंद्रवती। और अविनाश उसका प्रेमी, सूरत, जो युद्ध के समय उसे छोड़कर चला गया था दूसरी सत्ता के संग। और अंत में जब चंद्रवती को मृत्यु मिली, तो वो अकेली थी। उसका अंतिम शब्द था, मैं तुम्हें माफ नहीं कर पाऊंगी। श्यामली की आंखों से आंसू बह निकले। उसने अपने बेटे का हाथ पकड़ा और कहा, बेटा, तुमने जो देखा वो सपना नहीं था, वो कर्मों की स्मृति है जो समय से परे आत्मा में छपी होती है। तुम सूरत थे और मैं चंद्रवती। तुमने मुझे छोड़ा था और शायद तभी इस जन्म में तुम्हें मुझसे अलग रहकर उसी दर्द को जीना पड़ा। अविनाश स्तब्ध रह गया। उसकी रूह कांप उठी। तो क्या मां, ये जन्म प्रायश्चित है? श्यामली ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं बेटा, ये जन्म क्षमा है। क्षमा और प्रेम का प्रमाण। ईश्वर वही देता है जो आत्मा के विकास के लिए जरूरी होता है। शायद हमें ये जन्म मिला ताकि हम वही अधूरी बात पूरी कर सकें जो पिछले जन्म में नहीं कह सके।
अविनाश ने मां को गले लगाया। आज वो पहली बार मां के साथ नहीं, बल्कि अपने पापों, अपनी आत्मा और अपने अधूरे रिश्तों से भी गले मिल रहा था। बरसों बाद उस घर के आंगन में मां की हंसी गूंजी। बरसों बाद उस गांव में एक बेटे की आत्मा जागी। अविनाश ने उस रात मां के पैरों के पास बैठकर लंबा समय बिताया। नीम की छाया तले बैठी श्यामली और उसका बेटा कुछ नहीं बोल रहे थे, लेकिन उस मौन में सदियों की बातें थीं। मां ने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए बस इतना कहा, सिर्फ एक जन्म में कोई रिश्ता पूरा नहीं होता बेटा। कभी कभी एक आत्मा को बार बार लौटना पड़ता है ताकि वो अधूरी सीखें पूरी कर सके। अविनाश को नींद नहीं आई। वो चारपाई पर लेटा रहा, आंखें खुली थी और मन में तूफान चल रहा था। क्या वाकई वो वही सूरत था? क्या यही कारण था कि उसने मां से इतने वर्षों तक दूरी बनाई, बिना किसी ठोस वजह के? क्यों उसे हमेशा मां के लिए एक अजीब सी गिल्ट रहती थी, जैसे उसने कुछ किया हो जो नहीं करना चाहिए था? सुबह जल्दी वो उठ गया। मां रसोई में चूल्हे पर कुछ पका रही थी। वही पुराना मिट्टी का चूल्हा जिसकी लौ धीमी थी, लेकिन उसमें मां की तपस्या की आंच थी। अविनाश ने धीरे से कहा, मां, मुझे सब कुछ जानना है, सब कुछ। उस जन्म की भी कहानी जो शायद मेरे आज को समझा सके। श्यामली रुकी। उसकी सांसों में भारीपन आ गया। उसने चूल्हे की आंच धीमी की और एक पुराना लकड़ी का पीढ़ा खींचकर बैठ गई। तुम्हें याद है बेटा, जब तुम 5 साल के थे, एक बार तुम्हें तेज बुखार हुआ था और तुम लगातार बड़बड़ा रहे थे, मैंने उसे छोड़ दिया, मैं कायर हूं, उसने युद्ध लड़ा और मैं भाग गया। उस वक्त किसी ने ध्यान नहीं दिया, पर मुझे पता चल गया था कि कुछ बाकी है। अविनाश के रोंगटे खड़े हो गए। उस जीवन में बेटा, मैं चंद्रवती थी, एक छोटे कबीले की योद्धा, तलवार चलाने में निपुण पर भीतर से कोमल। और तुम सुरथ राजकुमार थे। हमारे बीच प्रेम हुआ, छुप छुप के मिलते थे। पर जब समय आया साथ खड़े होने का, जब मेरे कबीले पर आक्रमण हुआ, तब तुमने अपने राज्य और पिता के भय से मुझे अकेला छोड़ दिया। श्यामली की आंखें भर आईं, लेकिन स्वर सधा रहा। मैंने युद्ध लड़ा, अकेली, घायल हुई, और एक खंडहर में मरते वक्त मेरी आत्मा ने तुम्हें पुकारा। शायद मेरी वो चीख आत्मा में बस गई और तुम्हारे अगले जन्म का प्रारंभ उसी क्षण से हुआ। अविनाश का चेहरा पीला पड़ चुका था। इसलिए मैं कभी तुम्हारे पास टिक नहीं पाया मां। ये वही चेतना थी जो मुझे अपराध बोध से भरती रही, पर मैं समझ नहीं पाया। श्यामली ने सिर हिलाया। कभी कभी आत्मा खुद को सजा देती है बेटा। परमात्मा से पहले हमारी अंतरात्मा ही हमारा न्याय करती है। अविनाश बाहर निकल आया। आंगन में खड़ा होकर उसने आकाश की ओर देखा। नीला, गहरा, शांत, लेकिन भीतर भरा हुआ। क्या सच में ये कर्मों का चक्र है? क्या ये पुनर्जन्म ही है जो जीवन को अधूरी किताबों की तरह बार बार पढ़ने को बाध्य करता है? वह अब अपनी मां को किसी वृद्धा के रूप में नहीं देख रहा था। वह उसमें उस योद्धा स्त्री को देख रहा था जो युद्ध भूमि में अकेली लड़ी थी, जो अब बुजुर्ग शरीर में तपस्विनी बन चुकी थी। दिन बीतने लगे। अविनाश मां के पास रहने लगा। उसने अपनी नौकरी छोड़ दी और गांव में रहकर खेती करने लगा। मां के साथ समय बिताना जैसे उसकी आत्मा की दवा बन गया था। लेकिन एक दिन अचानक गांव में एक साधु आया। वह वृद्ध था, पर आंखों में तप की ज्वाला थी। सीधा श्यामली के घर आया और बोला, बहन, समय आ गया है। जो अधूरी यात्रा थी उसका अंतिम मोड़ आ गया है। श्यामली ने झुककर प्रणाम किया।
मैं तैयार हूं। अविनाश चौंक गया। कौन है ये मां? साधु ने उसकी ओर देखा। तुम्हारे अपराध के साक्षी हैं और तुम्हारे प्रायश्चित के भी। मैं वही हूं जो उस जन्म में चंद्रवती की मृत्यु के समय वहां था। एक साधारण ग्वाला था मैं, जिसने उसकी आंखें बंद की थीं। उस दिन मैंने प्रण लिया था कि जब ये आत्माएं फिर मिलेंगी, मैं उन्हें मोक्ष की राह दिखाऊंगा। श्यामली ने अविनाश का हाथ थामा और कहा, बेटा, इस जन्म का उद्देश्य सिर्फ रिश्ता निभाना नहीं था, आत्मा को मुक्त करना भी था। और अब जब तुमने अपने मन से माफी मांगी है, अपने कर्मों को समझा है, तो मोक्ष तुम्हारे पास खड़ा है। साधु ने कहा, एक अंतिम तप करना होगा। एक दिन का मौन उपवास, मां के चरणों में बैठे हुए और अंत में उनसे आशीर्वाद लेना, आत्मा के उस दोष को शुद्ध करने के लिए। अविनाश ने आंखें बंद कर ली। अब वह तैयार था। अगले दिन पूरा गांव देखता रहा जब एक पढ़ा लिखा, सफल शहरी युवक अपनी वृद्ध मां के सामने मौन बैठा रहा। 24 घंटे, न जल, न अन्न, न बात, बस आंखों से बहते आंसू और दिल से बहता पश्चाताप। दिन ढलते ही श्यामली ने अपने दोनों हाथ उठाए और बेटे के सिर पर रख दिए। अब तुम मेरे लिए बस बेटा नहीं हो, एक मुक्त आत्मा हो। अविनाश रो पड़ा। वो सिर्फ मां के चरणों में नहीं गिरा था, वो समय जन्मों के बंधन और अपराध बोध के बोझ के सामने समर्पण कर चुका था। तभी साधु मुस्कुराए और बोले, अब तुम जन्मों की परीक्षा में पास हो गए। अब ये मां और बेटा इस जीवन के रिश्ते को प्रेम के साथ पूरा करेंगे, न कि किसी अपराध की भरपाई के रूप में। वो चला गया जैसे कोई युग बीत गया हो। और फिर एक दिन एक और दृश्य घटा। श्यामली अपने पुराने चौकी पर लेटी थी, उसका चेहरा शांत था। अविनाश उसके पास बैठा था और मां धीरे धीरे कह रही थी, बेटा, अब मुझे जाना है, लेकिन तेरा कर्तव्य अभी खत्म नहीं हुआ। किसी और मां के लिए बेटा बनना, किसी और अकेली आत्मा के लिए सहारा बनना, यही तेरा अगला कर्म है। और वो चुप हो गई। अविनाश ने उसकी आंखें बंद कीं। वो मुस्करा रही थी, जैसे चंद्रवती ने अंततः अपनी मृत्यु में भी प्रेम पा लिया हो। श्यामली की मृत्यु के बाद पूरे गांव में एक अजीब सी शांति फैल गई थी। कोई आंसू नहीं था, कोई चीत्कार नहीं, बस एक गहरा मौन था, जैसे सबने किसी संत के प्रस्थान को महसूस किया हो। शमशान तक की यात्रा में अविनाश ने मां को कंधा दिया था, लेकिन वो सिर्फ शरीर को विदा नहीं कर रहा था। वो अपने भीतर उस अपराध बोध, उस जन्मों से चला आ रहा बोझ और उस अधूरे रिश्ते को भी अंतिम विदाई दे रहा था। मां की चिता की लपटों में वो सिर्फ अग्नि नहीं देख रहा था, वो प्रकाश देख रहा था। कुछ दिन बाद गांव के कुछ वृद्धों ने उसे एकत्र कर कहा, बेटा, अब तू ही इस गांव का दीपक है। श्यामली जैसे लोग सदियों में जन्म लेते हैं, पर तूने जो किया वो सिर्फ एक बेटे का काम नहीं था, वो एक साधु का काम था। अब ये गांव तुझे देखेगा। अविनाश चुप था। उसने ना कोई वादा किया, ना कोई घोषणा, बस मां की पुरानी डायरी निकाली जो उसने उसकी मृत्यु के बाद खोजी थी। उसमें पुराने शब्दों से सजी कुछ पंक्तियां थीं। जिस घर में मां का आंचल भीगता है, वहां दीवारें नम हो जाती हैं, और जिस बेटे की आत्मा जागती है, वो सिर्फ बेटा नहीं रहता, वो फिर मसीहा बन जाता है, दूसरों की मांओं के लिए। बस यही एक वाक्य अविनाश के जीवन का नया मंत्र बन गया। उसने अपने पुराने जीवन को पूरी तरह छोड़ दिया। शहर का फ्लैट, कार, ऑफिस, सब कुछ बेच दिया।
गांव में मां के पुराने घर को आश्रम में बदल दिया। नाम रखा एकला मां आश्रय। ये कोई वृद्धाश्रम नहीं था। ये उन अकेली माओं का घर था जो जीवन की संध्या में भी अपने बेटों की प्रतीक्षा में आंखें बिछाए बैठी थीं, लेकिन जिन्हें कभी कोई लौटकर देखने नहीं आया। धीरे धीरे वहां वृद्धाएं आने लगीं। कोई रेलवे स्टेशन से मिली, किसी को अस्पताल में अकेला पाया गया, कोई कचरे बीनते दिखी। अविनाश उन्हें लाकर उसी आंगन में बैठाता जहां कभी उसकी मां खटिया पर बैठकर चूल्हा जलाती थीं। वो हर मां को मां कहकर बुलाता, हर एक के चरण धोता और हर रोज एक बात जरूर दोहराता, आज मैं आपके लिए वही बेटा हूं जो कभी लौटकर नहीं आया। गांव वालों ने देखा, एक पढ़ा लिखा युवक जो लाखों कमा सकता था, अब दिन भर वृद्धाओं के लिए खाना बनाता है, कपड़े धोता है, दवाइयां लाता है और रात को हर एक मां के पास बैठकर उनकी आंखें पोंछता है। लेकिन ये सब केवल सेवा नहीं थी, ये तपस्या थी। एक दिन एक महिला आई, काफी क्रोधित, उसकी आंखों में आक्रोश था। वो किसी को गालियां दे रही थी और खुद को कोस रही थी। उसका नाम था रत्ना। अविनाश ने उसे बहुत मुश्किल से शांत किया। वो बार बार कह रही थी, मैंने अपने बेटे को जन्म दिया, पाला, पर जब मैंने उसके पिता से तलाक लिया तो वो मुझे छोड़कर चला गया। अब मैं किसी को माफ नहीं करूंगी। अविनाश उसके पास बैठा और बोला, आपको माफ करने की जरूरत नहीं है मां। आपको सिर्फ अपने दर्द को जी भर के कहने का अधिकार है। बोलिए, जितना चाहे बोलिए। रत्ना रो पड़ी। उस दिन पहली बार किसी ने उसके कटु शब्दों को गुस्से के बजाय दर्द की भाषा के रूप में सुना था। ऐसी कई और माएं थीं जो केवल अपने घर में बोझ बनकर रह गई थीं। किसी का बेटा विदेश चला गया और मां को गांव की चौखट पर छोड़ गया। किसी के बेटे ने दहेज के लिए मां को वृद्धाश्रम में छोड़ दिया। किसी को बेटियों ने बोझ समझ लिया। लेकिन आश्रम में आने के बाद उन सब ने पहली बार जाना, एक बेटा ऐसा भी होता है जो जन्म नहीं लेता, बल्कि कर्मों से कमाया जाता है। एक दिन अविनाश अपने कमरे में बैठा था। उसकी आंखें मां की तस्वीर पर थीं। तभी एक बच्चा आश्रम में आया। कोई अजनबी उसे छोड़ गया था। लगभग 7 साल का, चुपचाप, डरपोक। उसका नाम था गौरव। उसने बोलना लगभग छोड़ दिया था। पता चला उसके मां बाप ने उसे स्टेशन पर छोड़ दिया था। रत्ना ने उसे देखा और बोली, मुझे रहने दो इसके पास। वही रत्ना जो किसी को माफ नहीं करना चाहती थी, अब उस बच्चे को अपनी गोद में लेकर चुपचाप गा रही थी। वही पुरानी लोरी जो कभी उसके बेटे को सुनाई थी। अविनाश दूर से मुस्कुराता रहा। जीवन ने उसे जो दर्द दिया था, अब वही दर्द दूसरों की दवा बन चुका था। वर्षों बीत गए। एकला मां आश्रय अब एक छोटी सी संस्था बन गई थी। वहां केवल माएं नहीं थीं, वहां उनके साथ कुछ बच्चे भी थे, कुछ जवान लड़कियां भी जो पढ़ाई छोड़ चुकी थीं, कुछ अकेले वृद्ध पुरुष भी जिनकी पत्नियां गुजर चुकी थीं और बच्चे साथ नहीं थे। अविनाश अब बेटा भी था, भाई भी, पिता भी और गुरु भी। लेकिन उसके भीतर अब भी एक आवाज गूंजती थी, मां की, जो कहती थी, हर कर्म का फल मिलेगा बेटा, लेकिन प्रेम से किया गया कर्म कभी शाप बनकर नहीं लौटता। एक दिन गौरव बड़ा हो गया। उसने MBA किया और आश्रम में रहकर ही डिजिटल फंडिंग शुरू की। अब आश्रम को गांव के बाहर 4 एकड़ जमीन पर एक नया भवन मिला। उसमें लाइब्रेरी, रसोई घर, ध्यान कक्ष और डॉक्टर के लिए क्लिनिक भी था। पर अविनाश अब बूढ़ा हो गया था। बाल सफेद थे, पर आंखें वही तपे हुए, शांत, संतोष से भरी। गौरव ने कहा, बाबा, अब आप आराम करो, मैं संभाल लूंगा सब। अविनाश ने मुस्कुराकर कहा, जब तू किसी एक अकेली मां की आंखें फिर से चमका देगा, तब समझूंगा कि तू संभाल रहा है।
और फिर एक दिन जैसे चुपचाप एक और आत्मा यात्रा पूरी कर चुकी थी। गांव में फिर शांति थी, लेकिन इस बार कोई मृत्यु नहीं हुई थी। सिर्फ एक आत्मा ने अगले पड़ाव की ओर कदम बढ़ाया था। जो बेटा या बेटी ये समझ जाए वो केवल संतान नहीं रह जाता, वो ईश्वर का दूत बन जाता है। क्योंकि कर्मों का फल तो सबको मिलेगा, पर जो अपनी मां की आंखों से आंसू पोंछता है उसे मोक्ष यहीं मिल जाता है। गौरव अब अविनाश की तरह ही सुबह जल्दी उठता, माँओं को प्रणाम करता, चाय बनवाता और हर एक को दवाई, अखबार और छोटी-छोटी चीजें खुद देता। वो जान चुका था कि ये सेवा नहीं, ये तपस्या है। जब अविनाश इस संसार से विदा हुआ, तो वो किसी बेटे की तरह नहीं रोया, उसने एक ऋषि को विदा किया था। अविनाश की चिता जल चुकी थी, लेकिन उसके कर्म, उसकी कहानियां, उसकी सांसें उस आश्रम की दीवारों में गूंज रही थीं। वहीं एक दिन एक रिपोर्टर दिल्ली से आई। ये सुन रखा था कि कोई युवक अपनी करोड़ों की नौकरी छोड़कर एक गांव में अकेली माओ की सेवा कर रहा था और अब ये मिशन बन चुका था। वो 2 दिन वहीं रही, गौरव से बात की, माओ से मिली, पुरानी चिट्ठियां पढ़ीं जो अविनाश ने मां श्यामली के लिए लिखी थीं। एक चिट्ठी में लिखा था, हर जन्म में मां एक ही होती है, पर हर जन्म में बेटा वही बने ये जरूरी नहीं। मुझे ये जन्म इसलिए मिला ताकि मैं एक मां की अधूरी मृत्यु को प्रेम में बदल सकूं। अगर अगला जन्म मिले तो मैं फिर से उन्हीं चरणों में जन्म लूं। रिपोर्टर की आंखें भर आईं। उसने उस रिपोर्ट को एक अकेली मां का सच नाम से प्रकाशित किया। उस लेख ने देश भर में हलचल मचा दी। लोग आश्रम में आने लगे। कई माएं जिन्हें बच्चों ने अकेला छोड़ दिया था, अब वहां आश्रय पाने लगी। कई युवक जो अपने जीवन में उद्देश्य खो चुके थे, वहां सेवा देने आए। पर आश्रम अब सिर्फ माओं का नहीं था, अब वो एक मंदिर बन चुका था, उन रिश्तों का जो खून से नहीं, आत्मा से जुड़े थे। गौरव ने आगे चलकर ये सुनिश्चित किया कि जो माएं वहां आए, वे केवल जीवन काटने ना आए, बल्कि उन्हें फिर से जीवित किया जाए। उन्हें संगीत सिखाया जाने लगा, कोई कविता लिखती थी, कोई मिट्टी के बर्तन बनाती थी। आश्रम की दीवारों पर अब रंग बिरंगी पेंटिंग्स थीं, जिनमें माँ और बेटे का रिश्ता खिलता था। एक दिन एक महिला आई। वो बहुत सजी धजी थी, हाथों में सोने की चूड़ियां, पर आंखों में खालीपन था। उसने धीरे से कहा, मैं मां नहीं हूं, मेरे कोई संतान नहीं हुई, क्या मैं यहां रह सकती हूं? गौरव ने मुस्कुराकर कहा, यहां कोई मां खून से नहीं बनती, सेवा से बनती है। आप हमारे लिए मां तब बनेगी जब हम आपके लिए बेटे बने, और हम तैयार हैं। उस महिला का नाम था माधवी। वो जीवन भर अकेली रही थी। समाज की हंसी और रिश्तेदारों की अवहेलना ने उसे तोड़ दिया था, पर उस आश्रम में पहली बार उसने खुद को पूरा महसूस किया। गौरव उसे रोज दोपहर को एक चाय बनाकर देता और धीरे धीरे उसकी आंखों में फिर से जीवन लौटने लगा। एक दिन गौरव अपने कमरे में मां श्यामली और अविनाश की तस्वीर के आगे बैठा। उसने एक दिया जलाया और धीरे से कहा, बाबा, मैंने वही रास्ता पकड़ा जो आपने दिखाया, पर अब मैं समझता हूं कि यह रास्ता कभी खत्म नहीं होता। हर मां का दर्द अलग है, हर बेटे की गलती अलग, पर हर बार अगर कोई एक बेटा उठ खड़ा हो, तो शायद ये संसार वैसा हो सके जैसा मां चाहती थी। रात में उसने सपना देखा। मां श्यामली सफेद साड़ी में मुस्कुराती हुई उसके पास आई। उनके पीछे अविनाश खड़े थे, शांत, नतमस्तक। श्यामली बोली, बेटा, हमने अपनी यात्रा पूरी की, अब तू अपनी शुरू कर। और याद रख, मां का कर्ज जन्मों में चुकाया जाता है, लेकिन उसका प्रेम उसी क्षण मोक्ष दे देता है। गौरव सुबह उठा, आंखें भीगी थीं। अब वो जान चुका था कि आश्रम उसका काम नहीं,
उसका धर्म है। उसने देश भर में 7 नए केंद्र खोलने की योजना बनाई। एकला मां केंद्र हर राज्य में, और हर केंद्र में एक मूर्ति लगाई गई, श्यामली की, एक मां की जो चुपचाप त्याग करती रही पर अंत में अपनी आत्मा को भी मुक्त कर गई। समाज धीरे धीरे बदलने लगा। कई युवा बेटे और बेटियां अब अपने मां बाप को वृद्धाश्रम की जगह वहां ले जाते, क्योंकि वहां सम्मान था, परिवार था, और वो बेटा भी जो कभी जन्मा नहीं था पर कर्मों से उनके लिए खड़ा था। एक दिन आश्रम में एक बालक आया, लगभग 4 साल का। उसका नाम भी अविनाश था। उसकी मां ने उसे खुद वहां छोड़ा था, क्योंकि वो अब किसी और शहर में बसना चाहती थी। गौरव ने उसे गोद में उठाया, माथा चूमा और धीरे से कहा, शायद कोई आत्मा लौट आई है, शायद एक चक्र फिर शुरू हुआ है। वो बालक गौर से मां श्यामली की मूर्ति को देखता रहा। फिर उसने धीरे से कहा, ये मुझे पहचानती है। गौरव स्तब्ध रह गया। उसकी रूह कांप उठी। शायद कर्मों का चक्र फिर घूम चुका था और इस बार एक बेटा अपने कर्म को शुरुआत से ही प्रेम से जी रहा था। हर बार जन्म लेना जरूरी नहीं होता, पर अगर जन्म मिले तो इतना जरूर करना कि इस धरती पर एक भी मां की आंखें सूनी न रहें, क्योंकि मां सिर्फ जननी नहीं होती, वो परमात्मा की छाया होती है, जो हमारे कर्मों को भी प्रेम से धो देती है। तभी कभी हम जीवन में सिर्फ अपना ही सुख देखने लगते हैं, लेकिन ये भूल जाते हैं कि हमारे सुख की नींव किसी और के त्याग पर बनी होती है। मां का प्रेम, उसका अकेलापन, उसका त्याग, ये सिर्फ भावुकता की बात नहीं है, ये हर आत्मा का ऋण है। स्टोरी वालयात्रा चैनल से जुड़िए, क्योंकि हर कहानी सिर्फ कहानी नहीं होती, वो आत्मा का आईना होती है।